हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं चैनल कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी जो पहली क्लास थी क्लास 1, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आप में से अगर किसी ने क्लास 1 या लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने क्लास 1 में पढ़ा था। तो हमने मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे, साइन ए जो कि होता है p/h, कॉस ए b/h, tan ए p/b, सेक ए जो कि बेसिकली cos 1/cos ए होता है, यानी cos ए का अब बेसिकली रेसिप्रोकल होता है। कोसेक ए ये हमारा साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन ए हमारा p/s था, तो कोसेक ए हमारा h/p है। सिमिलरली कॉट ए ये tan ए का रेसिप्रोकल होता है, तो tan ए अगर हमारा p/b था तो कॉट ए हमारा होता है b/p। तो आपको बच्चों मैंने बोला था कि आप ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे, और उसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि आप साइन ए कॉस ए ये दो याद कर लीजिए, p/h और b/h। उसके बाद आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि tan ए करना होगा तो हम साइन ए बाई कॉस ए कर देंगे, तो हमारा p/b आ जाएगा, p/b h कट के। सिमिलरली सेक ए कोसेक ए कॉट ए, सिमिलरली हम बेसिकली इनका रेसिप्रोकल करके साइन ए कॉस ए tan ए का निकाल लेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी जो भी हम सवाल लगाएंगे उसमें मेनली हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो अगर आपको अभी भी ना याद हो तो आप एक बार इनको वीडियो पॉज करके इनको आप 1-2 मिनट इनको रिवाइज कर लीजिए। और दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, उसमें हमें कुछ गिवन है। तो बच्चों मैं एक बात और बोलता हूँ आप लोगों से, तो प्लीज़ आप लोग साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, और फिर अगर जब आप सॉल्व कर लें या सॉल्व ना हो पाए फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए वीडियो को स्टार्ट करके। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक हमारा ट्रायंगल है ABC। तो हम लोग बना लेते हैं इसको, ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा B पे। तो मैंने ये बना लिया ऐसा। और हमको गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है AB हमारा 24 सेंटीमीटर है, तो मैंने AB को 24 सेंटीमीटर लिख लिया। BC मेरा 7 सेंटीमीटर है। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन थी जो मैंने लिख ली हैं। अब हमको क्या निकालना है? इसमें साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है, और दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? साइन C निकालना है, कॉस C निकालना है। तो ये सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो फॉर्मूले होते हैं उस पर बेस सवाल है। तो हम क्या करते हैं, तो इसका हम सॉल्व ऐसे करेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हो, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है p/h। तो a के रिस्पेक्ट में जो p होगा और हाइपोटेन्यूस होगा उसका रेशियो होता है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में हमको अगर हम देखा जाए कि साइन एंगल a के रिस्पेक्ट में p क्या होगा? p मेरा अपोजिट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और h हमारा हो जाएगा जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो h तो हमको पता नहीं है, तो h हम लोग निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर गिवन है जो कि 7 का स्क्वायर है, प्लस बेस गिवन है जो कि 24 का स्क्वायर है, और ये हाइपोटेन्यूस हमको निकालना है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625 h स्क्वायर। 625 हमारा होता है 25 का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें पता चल गया h हमारा है 25। तो h हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। ये हमारा जो h बेसिकली AC है ये मेरा 25 सेंटीमीटर है। एक बार फिर से एंगल A के रिस्पेक्ट में ये हमारा P होगा, ये हमारा h होगा। तो अब हमको इस ट्रायंगल में सब कुछ पता हो गया।
तीनों साइड्स पता हो गई। अब हम लोग डायरेक्टली आंसर इसके लिख सकते हैं। तो अब देखिए साइन ए के लिए हमें चाहिए p/h। तो साइन ए के लिए हमारा p, जैसे फिर से बोला मैंने, ये इसके सामने वाला और ये h हो गया हमारा। तो साइन ए हमारा क्या होगा, p उसके लिए होगा BC, h होगा हमारा AC। तो BC हमारा क्या है 7/25, ये हो गया साइन ए। सिमिलरली अगर हमको कॉस ए निकालना है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h। अब कॉस ए के लिए b/h, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमारा b क्या है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस हमारा ये हो गया। तो हमारा बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारा AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई AC। तो इसको अगर हम लिख लें तो AB हमारा 24 गिवन था, AC हमने कैलकुलेट कर लिया 25। तो हमारा साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। तो ये पहला पार्ट के आंसर्स आ गए। अब दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या बोला गया है, साइन C पता करो। तो अब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो साइन का p/h ही होगा, बट अब हमको p/h पता करना होगा एंगल C के टर्म्स में, कि एंगल C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। तो अगर अभी भी किसी बच्चों को डाउट हो कि कैसे किस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बेस पता करते हैं, वो भी मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर 1 में समझाया हुआ है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देखें, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए साइन C के रिस्पेक्ट में हमको परपेंडिकुलर पता करना है। तो ये एंगल है हमारा साइन C। तो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है उस एंगल की सामने वाली साइड, जो कि हो गई AB, और हाइपोटेनस की तो डेफिनेशन होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो अगर हम इस एंगल को बोल दें एंगल C, तो इसके सामने वाली जो ये है, ये हमारा आप कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, और ये जो P एंगल A के रिस्पेक्ट में था, अब ये हमारा B बन जाएगा। तो देखिए, तो साइन C हमारा क्या है p/h, तो P हमारा क्या है AB और H क्या है AC। तो हमारा P क्या आ गया, AB हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर अपॉन AC गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ये भी आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमको कॉस C भी निकालना है। कॉस C का टिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h। अब कॉस C के टर्म में अगर बेस देखा जाए, कॉस C के लिए, एंगल C के लिए बेस क्या होगा, उसके जो बगल वाली साइड है, एडजेसेंट साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर साइड सामने वाली, हाइपोटेन्यूज हो गई, जो तीसरी बची हुई साइड ट्रायंगल में वो बेस कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बेस देखें तो बेस होगा हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगी AC। तो ये हमारा आ गया, BC हमारा क्या है यहाँ पे 7 और AC हमको जो निकाला था 25। तो ये चारों हमारे आंसर्स आ गए। तो आप इस तरह से जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे आप निकाल सकते हैं। तो आप जैसे मैंने इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी बोला था कि मेनली हमारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले लगेंगे, जो 6 रेशियोज हैं, और उसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। बस यही 2 मेन चीज़ लगने वाली हैं। तो आप में से कितने बच्चों ने बिना वीडियो देखे हुए, बिना सॉल्यूशन देखे हुए ये कर लिया था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो अब देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि एक फिगर है जो कि ये गिवन है ट्रायंगल PQR, जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है Q पे। इसमें हमको क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। तो अगर tan P cot R निकालना है तो बेसिकली इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो सीधा सा हमको पता चल रहा है कि हमको एक ट्रायंगल में, ये जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड गिवन है, तीसरी नहीं गिवन है, ये पता करनी है। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो तीसरी साइड ही निकाल लेंगे, तीसरी साइड निकाल लेंगे, और फिर से जैसे क्वेश्चन 1 में किया था, अब tan P और cot R की वैल्यूज निकालेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब अगर ट्रायंगल PQR में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बोलती है राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर से मैं बता रहा हूँ, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब इसमें अगर हम देखा जाए एंगल P के टर्म में, एंगल P के रिस्पेक्ट में, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 13, PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है PQ का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है QR का स्क्वायर। तो हमको PR गिवन है 13 का स्क्वायर, PQ हमको गिवन है 12 का स्क्वायर, हमको QR निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा 169, ये हो गया हमारा 144 प्लस QR स्क्वायर। अब अगर QR स्क्वायर को एक तरफ बचा लेते हैं और 144 को उधर ले जाते हैं, तो ये बचेगा हमारा 25।
तो क्यू आर का स्क्वायर आ गया हमारा 25। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर हमारा आ गया 5, क्यू आर हमारा आ गया 5। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमको कुछ नहीं करना, बेसिकली बस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब अगर tan p निकालना हो तो tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है फॉर्मूला, p बाई b परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब एंगल p हमारा क्या है, एंगल p ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड, और बेस क्या होगा, इसके बगल वाली साइड, यानी ये साइड, है ना बच्चों। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा सामने वाली साइड जो कि क्यू आर है, बेस क्या हो गया हमारी एडजेसेंट साइड्स जो कि हमारी पी क्यू है। तो क्यू आर हमने अभी निकाला है 5 और बेस हमको गिवन है जो कि है 12। ये हमारा आ गया tan p। सिमिलरली cot r, cot r क्या होता है, अगर हमको याद हो तो cot r बेसिकली होता था रेसिप्रोकल ऑफ tan, और tan हमारा होता था p बाई b जो ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, b बाई p। लेकिन हमको b और p एंगल r के रिस्पेक्ट में देखने होंगे, ये आप याद रखिएगा। तो एंगल r हमारा ये है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसके सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाएगी जो कि पी क्यू है, और इसके जो एडजेसेंट्स वाली साइड है ये हमारी कहलाएगी बेस। तो कॉट आर के एंगल r के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा, क्यू आर होगा, परपेंडिकुलर हमारा होगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5 और पी क्यू हमें गिवन था 12। तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई tan p और cot r। अब हमको बेसिकली क्या पता करना था, इनका डिफरेंस पता करना है, tan p माइनस cot r। तो tan p हमारा निकला 5/12, ये cot r भी हमारा 5/12 निकला, तो ये हमारा आ गया 0। तो इसका आंसर हो गया हमारा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगेन मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये सवाल पढ़िए और अपने आप से सॉल्व करिए। जब आप अपने आप से सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो एक बार आप ट्राई करिए, बाकी वीडियो पॉज कर लीजिए क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके सामने आ ही जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करिए और फिर वीडियो देखिएगा सॉल्यूशन इसका। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है कि साइन ए की वैल्यू हमको 3/4 गिवन है, और हमको पता करना है कि बताओ कॉस ए क्या होगा और tan ए क्या होगा। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमने एक कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे गिवन होगा, साइन ए इक्वल टू 3/4 टाइप का कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है, तो उसमें फिर हम कैसे एज्यूम करते हैं वैल्यूज़, ये मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए अब एक काम करते हैं कि साइन ए हमको 3/4 गिवन है, ठीक है, और हमको पता है कि साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आती है ये होती है हमारी p/h, p/h। तो हम ये नहीं बोल सकते कि p हमारा 3 होगा और h हमारा 4 होगा, बल्कि हम मानेंगे लेट p इज़ 3 टाइम्स k and hypotenuse 4 times k, where k is some positive number, k is some positive integer। मतलब कि जो परपेंडिकुलर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो कुछ 4 का मल्टीपल होगा। इसमें हमें पता चल गया k के टर्म्स में हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, हमको बेस नहीं पता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें आप देखिए हर सवाल में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h हमको गिवन है 4 टाइम्स k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा है 3k का स्क्वायर, हमको बेस पता करना है। तो 4k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा b स्क्वायर क्या बचा, 16 माइनस 9 होगा तो 7k स्क्वायर। बेस हमारा क्या आ गया, अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो इधर बचेगा √7 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा k। तो बेस हमारा आ गया √7k।
तो हमको अब तीनों चीज़ें पता चल गई यहाँ पे, परपेंडिकुलर भी पता है के टर्म्स में, हाइपोटेन्यूस भी पता है और बेस भी पता है ना बच्चों। अब हम सीधे इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो कि हमको फाइंड करनी है, कॉस ए और टैन ए की वैल्यूज़। तो कॉस ए हमारा क्या होगा, कॉस ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बाई एच। तो हमको बी पता है, बी क्या है हमारा √7 के और हाइपोटेन्यूस क्या है 4 × के। तो के यहाँ से कट जाएगा तो ये सीधा सा आंसर आ जाएगा √7/4। तो कॉस ए आ गया हमारा √7/4। हमको अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है टैन ए। टैन ए का फॉर्मूला होता है P/B और P भी हमको पता है क्या है 3 × के, B क्या है √7 × के कट जाएगा तो यहाँ से हमारा टैन ए आ जाएगा 3/√7 जो कि हमारी टैन ए की वैल्यू हो गई। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया है ना बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, हमको एक ये रिलेशन गिवन है, बोला जा रहा है कि 15 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद हमको पता करना है साइन ए एंड सेक ए। ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 के, बस यहाँ पे रंग रूप चेंज कर दिया गया है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 टाइम्स कॉट ए इक्वल टू 8 बोल दिया गया। इसको अगर हम ऑर्गेनाइज कर दें तो कॉट ए हमारा आ जाएगा 8/15। बस सिमिलर हो गया कि हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है और बाकी 2 निकालने हैं, राइट। ये सिमिलर क्वेश्चन उसका। तो इसमें हम कैसे करे थे, हमने बोला था कि कॉट ए हमारा जो भी 8/15 गिवन है और फॉर्मूले से होता है टैन ए का रेसिप्रोकल, और टैन होता है P/B, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा B/P, है ना बच्चों। तो यहाँ से फिर हम मानेंगे कि लेट बेस इज सम मल्टीपल ऑफ के एंड परपेंडिकुलर इज सम मल्टीपल ऑफ 15। तो यहाँ पे हमारा के क्या है, वेयर के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। फिर से वही कहानी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है हमको, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेन्यूस नहीं गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b²। h² हमको निकालना है, p हमको गिवन है 15 × k का स्क्वायर प्लस बेस हमको गिवन है 8k का स्क्वायर। 15k का स्क्वायर होगा 225k² प्लस 64k², h²। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 289k²। ये h² हो गया। अब h हमको निकालना है तो इधर का स्क्वायर रूट लेना होगा, 289k²। 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो वहाँ से 17 बाहर आएगा और k² से k आ जाएगा। तो हमारा h भी आ गया, तो हमारा h की वैल्यू भी आ गई जो कि है 17k। तो हमको अब तीनों पता चल गया के टर्म्स में। बेस हमको गिवन था, परपेंडिकुलर हमको गिवन था के टर्म में, हमने हाइपोटेन्यूस भी के टर्म में निकाल लिया। अब हमको कुछ नहीं, सीधे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, साइन ए और सेक ए की वैल्यूज़। तो साइन ए हमारा क्या है, तो साइन ए हमारा होता है फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से P/H। हमको P गिवन है, P क्या है 15 × k और हाइपोटेन्यूस हमने अभी निकाला 17 × k। के कट जाएगा, हमारा 15/17 इसका आंसर आ जाएगा साइन ए का। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद हमको क्या निकालना है, सेक ए। अब सेक ए बच्चों अगर आप याद करो, ये कॉस ए का रेसिप्रोकल होता था, तो 1/cos a है ना बच्चों। और कॉस अगर आपको याद हो तो वो होता है B/H, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा H/B। और H हमको अभी निकाला है 17k और बेस हमको गिवन है 8k। अब बच्चों k लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में समझा हुआ है क्लास 1, इसकी जो लेक्चर 1 था। तो अगर इसको k हम काट दें तो हमारा जो अब आंसर आ गया 17/8। तो ये हमारा सेक ए की वैल्यू आ गई। तो हमारे इस तरह ये दोनों आंसर्स आ गए, बेसिकली साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। ओके, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन
फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर। क्वेश्चन फिफ्थ को आप पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12 और हमको सारे अदर जो इसके अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। और इस तरह का बच्चों पक्का एक सवाल आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेगा 110%, चाहे वो आपका कोई सा भी बोर्ड हो। तो इस सवाल को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए और बिल्कुल समझ लीजिए कैसे करना है। इसमें कोई नया कुछ ऐसा नहीं है, सिमिलर जैसे पिछले सवाल किए हुए हैं सेम टू सेम इसमें करना है। लेकिन इस तरह का सवाल आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मिलेगा ज़रूर। जब हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसमें हम लोग बेसिकली जो बोर्ड्स के सवाल आए हुए हैं बोर्ड पेपर में वो भी सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह सवाल इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हमको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ हमको गिवन है सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12 और सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 कॉस थीटा, राइट। और कॉस थीटा होता है b/h, तो उसका उल्टा आ जाएगा h/b। तो हमको h और b गिवन है यहाँ पे k के टर्म्स में। फिर से वही यहाँ पर भी वही मानेंगे, लेट h = 13k एंड बेस = 12k, जहाँ पे k हमारा क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है बेसिकली। अब यहाँ पे फिर से हम लोग वही अपना पुराना सा रूल, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप 100 मतलब लगभग हर सवाल में आपको पाइथागोरस लगानी है। तो पाइथागोरस में आप अपनी मास्टरी कर लो। तो पाइथागोरस क्या बोलती है, h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h हमको गिवन है क्या है, 13k का स्क्वायर, हमको परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमको गिवन है 12k का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, k स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144k स्क्वायर। p स्क्वायर इधर बचा के रखते हैं, तो 169 - 144 करेंगे तो ये आएगा हमारा k स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 25k स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो p आ गया हमारा 5k, p आ गया हमारा 5k। तो हमें तीनों वैल्यूज़ पता चल गई। हाइपोटेन्यूस हमारा 13k है, बेस हमारा 12k है, परपेंडिकुलर हमारा 5k है। अब हमको इसके बचे हुए जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालने हैं। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमारा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस अभी क्या आया है एक बार देख के लिख लेते हैं, फिर सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेंगे। तो p है हमारा 5k, 12k, 13k, 5k, 12k एंड 13k। और हमको सेक की वैल्यू गिवन है, सेक थीटा हमको गिवन था, सेक थीटा हमको गिवन था कितना था बच्चों, 13/12। अब हमको इसके अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू बतानी है। तो इसको लिख लेते हैं, ये बहुत आसान है। तो क्या होगा, साइन थीटा, सबसे पहला साइन थीटा क्या होता है, p/h, p/h। तो p हमें गिवन है 5k, h हमको गिवन है 13k, k कट गया, ये आ गया 5/13। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है b/h, और यहाँ पे हमको बेस क्या है 12k, हाइपोटेन्यूस क्या है 13k, अगर k काट दें तो ये आ गया 12/13। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेन थीटा, जो कि होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर डायरेक्टली याद हो तो p/b। तो p/b होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5k अपॉन बेस क्या है 12k, तो k कट गया, हमारा बचा 5/12। अब इसके बाद जो तीनों होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, साइन कॉस टेन आ गया। अब हमारा आता है सेक थीटा, जो कि ऑलरेडी गिवन है, या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं सेक थीटा इससे, जो कि होता है बेसिकली 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। कॉस थीटा क्या है 12/13, तो उसका उल्टा हो जाएगा 13/12, जो कि ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है ना बच्चों, याद आ रहा है आपको फॉर्मूले। तो साइन थीटा हमने अभी निकाला है, जो कि ये है साइन थीटा, इसका हमें उल्टा कर देना है बस। साइन थीटा हमारा आया है 5/13, तो उसका उल्टा हो जाएगा 13/5। और लास्ट हमारा आएगा कॉट थीटा, लास्ट हमारा आएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा क्या होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा हमारा क्या आया है 5/12,
तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 12/5। ये हमारा 5/12 आया था, उसका रेसिप्रोकल। तो इस तरह हमारे ये जो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे आ गए। साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, सेक थीटा 13/12, कोसेक थीटा 13/5, कॉट थीटा 12/5। तो इस तरह हमें सारे जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमने निकाल लिए हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इस एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए सवाल हैं क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 11 वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में।